Assalamu alaikum everyone, I'm here with another video, and in this video we are going to discuss how to prepare for your FSC board exam. And in this video I'll tell you a 3 days plan जिससे आप अपने फिज़िक्स के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। डे 1 से स्टार्ट करते हैं कि डे 1 आपने अपना रूटीन किस तरह लेकर चलना है और आपको टाइम किस तरह मैनेज करना है। आपने सुबह 6 बजे उठना है। 6 से 9 का टाइम जो है आपके पास वो चैप्टर 12 के लॉन्ग का होगा। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत तैयारी थी तो उनके लिए बहुत आसान होगा कि वो मैनेज कर लें सारे क्वेश्चंस को करना। लेकिन जो स्टूडेंट अभी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। वो सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग ही करेंगे और वो 3 घंटे उसके लिए इनफ होगा। अच्छा, अब आप लॉन्ग क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह करते हो? तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी डायग्राम पता हो। अगर कोई है तो आप वो डायग्राम अपने दिमाग में बिठा लो कि इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ये वाली डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम्स के थोड़े मार्क्स मिल जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड जो इक्वेशंस होती हैं, डेरिवेशन के क्वेश्चंस होते हैं, तो इक्वेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो सारी जो इक्वेशंस है वो आप अपने दिमाग में बिठा लें एंड जो फाइनल इक्वेशन बनेगी आप उसको भी अपने दिमाग में याद कर लें कि क्या फ़ाइनल इक्वेशन बन रही है। वर्डिंग्स आप इतने कैपेबल हैं कि आप खुद से लिख सकते हैं। जब आप इक्वेशंस देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा कि क्या हो रहा है, तो वर्डिंग जो है वो थोड़ी बहुत खुद से भी लिख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड इस तरह आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। 6 to 9 आपने चैप्टर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। 9 to 12 आपने चैप्टर 13 के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। आपने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड 12 to 2 का टाइम आपके पास रेस्ट का है। इसमें आप रेस्ट करें, खाना खाएं एंड आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करें। 2 से लेकर 5:30 का जो टाइम है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का टाइम है और MCQs का टाइम है। इसमें आपने अपने एक्सटर्नल और इंटरनल सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और MCQs भी करने हैं। MCQs अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है तो आप उससे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने बोर्ड के सारे पास्ट पेपर्स और दूसरे बोर्ड्स के भी 2-3 पास्ट पेपर्स कर लें तो आपकी MCQs की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड 5:30 से 8:30 का जो टाइम है उसमें आप अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो करें, रेस्ट करें, आराम करें एंड आफ्टर दैट 8:30 to 11 जो आपके पास टाइम है वो आपके पास न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम है। तो एज़ आप लोग फर्स्ट डे पर चैप्टर 12 और 13 को अप्रोच कर रहे हैं तो आप उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे 8:30 to 11, और जो न्यूमेरिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है वो करें, एग्जाम्पल्स जो इंपॉर्टेंट है वो करें और अपने न्यूमेरिकल्स की पूरी तैयारी कर लें। 11 to 12 का जो आपके पास टाइम होगा उसमें आपने रिवीजन करना है। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है वो एक दफ़ा रिवाइज़ करके सोएं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठी रहें और आपका एक दफ़ा रिकॉल भी हो जाए। एंड यही सेम रूटीन आपने 3 दिन तक फॉलो करना है। जैसे फर्स्ट डे आपने चैप्टर 12 और 13 किया, नेक्स्ट डे आप चैप्टर 14 और 15 कर लें एंड आफ्टर दैट ऑन द थर्ड डे आप चैप्टर 16 और 18 कर लें। इस तरह जो आपकी तैयारी है वो बहुत आसानी से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप टाइम भी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोज़ कीप फॉलोइंग प्रीमैथ यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। होप यू हैव अ गुड डे।